हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, आप इसे इलेक्ट्रिक चार्ज भी कह सकते हैं या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज भी कह सकते हैं, यानी कि जो वैद्युत आवेश है वो क्या होता है। इसको समझने के लिए आपने हाई स्कूल में सुना होगा कि मान लीजिए हमारे पास कोई कांच की छड़ है और इसके ऊपर रेशम के कपड़े से अगर रगड़ दिया जाए तो हमारा जो कांच का छड़ है वो आवेशित हो जाता है। ये आपका हाई स्कूल का बेसिक पॉइंट है। आपको क्लास 12 के अकॉर्डिंग, क्लास 12 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चीज़ें समझनी है तो ये बेसिक पॉइंट है, वो आप हाई स्कूल में जाके देख सकते हैं। उससे हमें फ़िलहाल अभी कुछ लेना देना नहीं है, हम क्लास 12 के स्टैंडर्ड से लेकर बात करेंगे। इसे समझने के लिए हमें समझना होगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आप पहले से पढ़ के आए हैं। मान लीजिए हमारे पास किसी सिस्टम में 2 प्रोटॉन हो या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो। वैसे तो प्रोटॉन नाभिक के अंदर होते हैं, इन्हें निकाला नहीं जा सकता है, पर सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक सिस्टम है, कोई एक निकाय है जिसके पास हमने 2 प्रोटॉन कंसीडर कर लिया और 2 इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लिया, या फिर 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन। अब आप जानते हैं कि जो 2 प्रोटॉन हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये आपस में प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं, एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण का बल लग रहा है, ये आपस में दूर जाना चाह रहे हैं, एक दूसरे के नज़दीक आना नहीं चाह रहे हैं। जबकि हमारा जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, ये इन दोनों के मध्य आकर्षण का बल लग रहा है, ये एक दूसरे के समीप आना चाहते हैं। तो ये जो आप जान रहे हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के बारे में कि जो समान है, यानी कि प्रोटॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इनके मध्य प्रतिकर्षण का बल लग रहा है, और जो असमान है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अथवा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इनके मध्य आकर्षण का बल लग रहा है। तो इसी के आधार पर हम वैद्युत आवेश को डिफाइन करेंगे, वैद्युत आवेश की परिभाषा बताएंगे। वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह किसी पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। यानी कि अगर किसी पदार्थ के ऊपर चार्ज आ जाए, किसी पदार्थ को हमने आवेशित कर दिया, तो वह तुरंत आकर्षण या प्रतिकर्षण करने का काम शुरू कर देगा। जैसे मान लीजिए कोई स्केल है, उसको आपने अपने बाल पे लेके रगड़ा और उसके पश्चात आप छोटे से कागज़ के टुकड़े पास जब आप लेके जाते हैं तो वो कागज़ के टुकड़े को अपने में चिपका लेता है, आकर्षित कर लेता है। जब आपने बालों पे नहीं रगड़ा था तब आप कागज़ के टुकड़े के पास ले जा रहे हैं तो वो आकर्षित नहीं कर पा रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपने स्केल को अपने बालों पे रगड़ा, आपने उसे आवेशित कर लिया, और जैसे ही वो आवेशित हो गया उसके अंदर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का गुण विकसित हो गया और वह कागज़ के टुकड़े को आकर्षित करने लगा। हम वैद्युत आवेश की परिभाषा एक तरह से और भी बता सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें स्थिर वैद्युत बल की प्रकृति उत्पन्न होती है, आवेश कहलाता है। स्थिर वैद्युत बल कहिए या फिर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, इन्हीं दोनों को शॉर्ट फॉर्म में हम स्थिर वैद्युत बल कहते हैं, जो आपको आगे देखने को मिलेगा। अब ये जो हमारा वैद्युत आवेश है, यह किसी पदार्थ का अपना खुद का गुण होता है। अब किसी भी पदार्थ की अपना आंतरिक प्रॉपर्टी या आंतरिक गुण है, यह किसी भी पदार्थ के अंदर पहले से ही निहित होता है। जैसे ही उसमें आवेश आया, वह तुरंत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल लगाना शुरू कर देता है। वैद्युत आवेश को दर्शाने के लिए हम कैपिटल क्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर स्मॉल क्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, आप अपनी आवश्यकता अनुसार कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू लगा सकते हैं। वैद्युत आवेश को समझने के बाद हम बात करते हैं कि हमारा ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, जो वैद्युत आवेश है, ये कितने प्रकार का होता है। वैद्युत आवेश हमारे पास 2 तरीके के हैं, यानी कि ये 2 प्रकार के होते हैं। एक है धनात्मक आवेश पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा ऋणात्मक आवेश यानी कि निगेटिव चार्ज। ये जो आप जान रहे हैं धनात्मक और ऋणात्मक आवेश, इसके बारे में सबसे पहले हमें बेंजामिन फ्रैंकलिन, आप स्क्रीन पर उनका नाम देख सकते हैं, इसके बारे में सबसे पहले हमें बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 ईस्वी में बताया था। वैसे फिजिक्स में ईस्वी का उतना महत्वपूर्ण रोल नहीं है, मगर ये नाम आप ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास आज हम जो आवेश का बात करते हैं, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इसके बारे में हमें सर्वप्रथम जो जानकारी दिया था वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। बाकी आप आवेश की प्रॉपर्टी जान रहे हैं कि हमारे पास अगर समान आवेश या फिर सजातीय आवेश अगर होंगे तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। समान या सजातीय आवेश कहने का सीधा सा मतलब है, मान लीजिए हमारे पास
धनात्मक आवेश हो गए, प्लस का प्लस के साथ या फिर माइनस का माइनस के साथ, तो ये आपके समान आवेश हो जाएंगे। समान आवेश हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने का काम करते हैं, जबकि अगर हमारे पास असमान आवेश या फिर विजातीय आवेश हो तो ये सदैव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे मान लीजिएगा हमने प्लस को माइनस के साथ कर दिया या फिर माइनस को प्लस के साथ, धन आवेश को ऋण आवेश के साथ या फिर ऋण आवेश को धन आवेश के साथ रखेंगे तो उनके मध्य सदैव आकर्षण का बल कार्य करता है, जिसे आप स्क्रीन पर अच्छे से देख सकते हैं कि हमारे पास प्लस प्लस और माइनस माइनस एक कैटेगरी में बनाया गया है, दूसरा प्लस माइनस और माइनस प्लस इसे दूसरे कैटेगरी में बनाया गया है। जो समान आवेश हैं उनके मध्य प्रतिकर्षण का बल या फिर विकर्षण का बल, दोनों एक ही शब्द है, आप चाहे प्रतिकर्षण कहिए चाहे विकर्षण कहिए, यह बल कार्य कर रहा है। जबकि जो असमान आवेश हैं उनके मध्य आकर्षण का बल कार्य कर रहा है। अब ये प्रतिकर्षण आकर्षण, चूंकि हमें यहाँ आवेश के बारे में पढ़ना है तो बार बार ये हमारा शब्द जो है वो बढ़ जाएगा कि एक बार हम बोलेंगे प्रतिकर्षण बल आकर्षण बल, इसलिए इन दोनों को बोलने की बजाय हम एक ही बार में बोल देते हैं स्थिर वैद्युत बल। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि आवेशों के मध्य जो है वो स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। जैसे ही आपने स्थिर वैद्युत बल का बात किया, इसमें प्रतिकर्षण और आकर्षण बल दोनों निहित हो गए। आप चाहे स्थिर वैद्युत बल कहिए या फिर कूलम्बियन बल कहिए, आगे जाके आपको कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ना है तो यह नाम जो है कूलम्बियन बल वो भी आपको काम आ जाएगा। तो आप स्थिर वैद्युत बल भी बोल सकते हैं या फिर कूलम्बियन बल भी बोल सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन पे क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर उसमें ऑल ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।